अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है और ये जो डिश है वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं बनाने लगी हूँ आज चिकन स्टेक्स, जो बनाना भी बहुत आसान है और खाना भी बहुत आसान है। और मैं बनाऊँगी आज रेस्टोरेंट स्टाइल में। और ये भी बताऊँगी कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई है, आप इसको बनाते वक़्त वो गलती मत करें। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कितना जूसी, कितना मतलब खाने में कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है ना। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोनलेस चिकन की इस तरह से हम पीसेस करवा लेने। गलती मेरे से यही हुई है कि चिकन मैंने बोनलेस मंगवाया था। मतलब जिस तरह स्टेक्स के लिए होता है, तो वो चिकन लेग पीस ले आया है। बाकी इसकी जो कटिंग है वो मैंने खुद की है। इस ये मेरे से गलती हुई है। चिकन लेने के लिए आपने ना एहतियात करना है, उसको बताना है कि किस तरह का आपको चिकन चाहिए। अच्छा जी, एक कनाली या परात के अंदर हमने चिकन पीस जो है उसको डाल के फ़ोर्क की मदद से उसके अंदर थोड़ा हल्का-हल्का टैप-टैप कर लेना है। और उसके अंदर हम चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर डालेंगे। स्पाइसेस दिल खोल के डालने हैं, अपनी मर्ज़ी से डालने हैं। काली मिर्चें डाल दी हैं, लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर ये दड़ा मिर्चें जो हैं वो डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें कोई हिसाब किताब से नहीं डाल रही, बस फुल स्पाइसी सा बना के मज़ेदार सा खाऊँगी। वैसे ये स्पाइसी होता नहीं है, पर मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मैं ज़रा मज़ेदार सा बनाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और वीडियो देखने के दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें जी, चिकन के ऊपर हमने मसाले वगैरह लगा दिए हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये थोड़ा सुकून में आ जाए। आई मीन कि इसके अंदर जो मैरिनेशन है, मसाले वगैरह अच्छी तरह से हो जाएँ। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा जी, ये एक हमने एक सॉस पैन ले लिया, उसके अंदर 1 कप पानी का डाल दिया है। चिकन मैंने यहाँ पे मैरिनेट करके रखा हुआ है और 1 कप पानी का डाल के कुछ मेरे पास वेजीज़ हैं, जिसमें आलू हैं, शिमला मिर्च और गाजर। आप अपनी मर्ज़ी की जो सब्ज़ियाँ हैं वो ले सकते हैं। 1 कप पानी सिर्फ डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और हमने जो ये सब्ज़ियाँ हैं इनको फुल बॉयल नहीं करना, तकरीबन मैक्सिमम हमने हमने इनको ना 5% बॉयल करना है। ठीक है? 5% बॉयल करने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। इनको 10% मतलब पूरा बॉयल नहीं करना। और इसके अंदर थोड़ी-सी हमने ना 1 पिंच के करीब काली मिर्च डालनी है और थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने नमक डाला है। बस इसको बॉयल करके हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो वेजिज़ हैं उसको उसके अंदर बॉयल जो है वो आ रहा है। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है और मैंने जब बनाई ना इतना मज़ा आया मुझे खाने का। सबको मतलब मैंने सबके लिए बनाया था ना, तो टेस्ट करवाया सबको। मुझे तो बहुत पसंद आई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में जाके खाने से बेहतर है कि बंदा घर बना के ही खा ले। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो ये है ना सब्ज़ियाँ, इनको बॉयल कर लिया और इसको निकाल के एक बाउल में डाल लूँगी। और ये जो पानी है इसको हम एक कप में निकाल लेंगे। इसमें ज़्यादा बर्तन आपके गंदे नहीं होंगे, सारा कुछ ना एक ही सॉस पैन के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी, मेरा ध्यान पता नहीं किधर चला गया था और ये सारा पानी जो गिर गया। एनीवेज़ कोई बात नहीं, खाना बनाने में थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती रहती हैं। बस यहाँ पे ना उसी सॉस पैन के अंदर हम थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और कुकिंग ऑयल गरम होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन। थोड़ा-सा हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे और लहसुन को थोड़ा-सा हम सौते कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने मैरिनेशन करके रखा हुआ है चिकन स्टेक्स, वो इसके अंदर डालेंगे। और आप लोग बताएँ कैसे हैं? ठीक हैं? क्या चल रहा है लाइफ़ में? क्या अच्छा किया? क्या करने वाले हैं? आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोज़ देखना कैसा लग रहा है? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि चिकन आपने ना थोड़ा बारीक साइज़ का बोनलेस स्टेक्स की शेप में लेना है। ये मतलब चिकन टेस्ट तो था वैसा, पर ना थोड़ा-सा हार्ड था। बाकी वैसे मज़े का तो पूरा ही था। बस आपने चिकन का ज़रा एहतियात करना है कि जब चिकन लेने जाना है ना तो बताना है कि किस तरह का आपको चाहिए।
यहाँ पे चिकन जो है वो मैंने सॉस पैन के अंदर डाल दिया है, कढ़ाई के अंदर जो भी आप कह लें उसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको एक तरफ से 2 से 3 मिनट पकाएंगे और इसका कलर आने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से पका लेंगे। और जब दोनों साइडों से कलर आ जाएगा फिर हम इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल के हल्की आंच पे तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक रख देंगे ताकि अंदर से ये पूरा जो है ना वो गल जाए। बड़ी मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। 5 मिनट के बाद अब हम इसको देखते हैं, पानी जो है चिकन ने जो ऑयल है वो छोड़ दिया। अब हम ना इसको ये देखें पानी मेरे फ़ोन पे गिर रहा है। यहाँ पे हम थोड़ी-सी एफिशिएंसियाँ मार लेंगे और ना फ्लेम को थोड़ा-सा लो करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, ट्रे में। कलर इसमें आ गया है, चिकन जो है वो भी गल चुका है और देखें इसने घी जो है वो छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसको निकालेंगे, ये मैं आपको छुरी मार के भी दिखा रही हूँ कि चिकन जो है वो गल गया है। अब हम इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और इसी कढ़ाई के अंदर ना हम जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो भी करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। आपने वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। फिर मतलब कुकिंग की वीडियोस देखने के लिए ना आप स्किप कर के मत देखा करें। फिर कोई ना कोई स्टेप जो है ना वो मिस हो जाता है तो फिर ये समझ रहे हैं आप। अच्छा जी, ये एक प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसी कढ़ाई के अंदर हमने जो हाफ़ बॉयल की हुई वेजिस थी, सब्जियां थी, वही इसी कढ़ाई के अंदर इसी ऑयल के अंदर डाल के हमने इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई भी करना है और इनको जो 5% रह गया था ना वो भी हमने इसको ना पका लेना है। और कढ़ाई के अंदर ना सॉस पैन ही यार जो भी आप कह लें, इसी कढ़ाई के अंदर ना हमने इसको पका लेना है और अच्छी तरह से इसको फ्राई भी करना है ताकि इसके जो साइड कढ़ाई की साइडों पे मसाले वगैरह लगे हुए ना वो भी सब्जियों के ऊपर लग जाएँ। और वैसे ये रेसिपी बनाने का मुझे खुद बड़ा मज़ा आया था, पर जब भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना लाइट पता नहीं क्यों चले जाती है। फिर मुझे वेट करना पड़ता है लाइट का। बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैं थोड़ी-सी ये जो सब्ज़ियाँ इनको ढक के पका लूँगी और उसके बाद जो है नेक्स्ट वो बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। वो भी हम इसी कढ़ाई के अंदर करेंगे। जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी गल गई हैं और फ्राई भी हो गई हैं। उसको भी मैंने एक साइड पे निकाल के इस तरह रख लिया। अभी हम डिश आउट करेंगे, फिर प्यारा-सा ना हम इसको डिश आउट करके खाएँगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। उसी सॉस पैन के अंदर मैंने थोड़ा-सा वो व्हाइट वाला जो नज़र आ रहा है ना वो मैंने लहसुन चॉप करके डाला है और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है। अब हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस। फिर हमने मतलब मैंने ऑयल नहीं डाला, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी मतलब कढ़ाई के अंदर मैंने लहसुन और मैदा डाल लिया, 2 चम्मच चिकन पाउडर डाल लिया। अब हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे, मैदे का कलर चेंज होने तक। फिर हम इसके अंदर 1 कप के करीब जो है ना दूध डाल के ना इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा सॉरी, ये जो पानी निकाला था ना सब्जियों को वो हमने इसी के अंदर पहले डालना है। पहले ये डालेंगे उसके बाद मिक्सिंग कर लेंगे, गुठलियाँ बन जाएँगी, परेशान नहीं होना, हर चीज़ का हल है। और ये बस यहाँ पे इसके अंदर अब हम पानी जो था वो सब्जियों वाला वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर 1 कप दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम इसको ना फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ वगैरह जो है ना वो मिक्स हो जाएँ और हमारा यहाँ पे वाइट सॉस भी मज़ेदार सा तैयार है। ये चिकन स्टेक्स बनाते हुए ना जो सबसे ज़्यादा मैंने इसके अंदर मैंने बनाया खुद है, तो पर जो इसका टेस्ट है ना सारा वाइट सॉस से आता है। इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी डाल दी है काली मिर्च डाल दी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डालूँगी और फिर इसके बाद फ्लेम को ऑफ करके या फ्लेम जैसे भी आप इसके अंदर हम ना चिली फ्लेक्स यानी कि धड़ा मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँ। अगेन कहूँगी आप लोग ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। रेस्टोरेंट से भी हम बेहतर जो है ना खुद बना के घर में ईज़िली खा सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने आई थिंक मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी मतलब लम्स वगैरह नहीं रह गए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम करते हैं अपनी प्लेट तैयार। ये वाला स्टेप करने का मज़ा आता है। बस यहाँ पे मैं अपनी प्लेट जो बनाऊँगी और मज़ेदार सा चिकन स्टेक्स विद वेजिस जो है वो हमारी तैयार है।
आप अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ वगैरह भी फ्राई कर सकते हैं और फ्राइज़ भी बना सकते हैं और जिस तरह आपका दिल करे आप वैसे करें बट अच्छा करें और पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें। बस यहाँ पे प्लेट में अपनी तैयार करूँगी। अब ये देखें, अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतना मज़ा आ रहा है देखने का, कितनी कितनी मज़े की डिश लग रही है ना। मैं आपने ये मेरी तरफ से ना आपने इसको 110% लाज़मी ट्राई करना है। आपको ज़रूर मज़ा आएगा ये खा के। व्हाइट सॉस वैसे मेरा फ़ेवरेट है, चाइनीज़ फ़ूड कोई भी हो वो मेरी फ़ेवरेट है। और बस यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट जो है वो तैयार कर लिया। अब मैं इसको खाऊँगी और एन्जॉय करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ से शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।